हेलो गाइस, आप लोग बीटीएससी की ओटी असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसका एग्ज़ाम का डेट आ गया है। सेंटर का भी, जहाँ पे आपका सेंटर गया है वो एडमिट कार्ड भी आ गया है। जो बीटीएससी की साइट पे जाकर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग तैयारी प्रॉपर अच्छे तरीके से करें, क्योंकि इसमें जो ओटी असिस्टेंट का जो पोस्ट है इसमें पोस्ट भी काफ़ी अच्छी खासी दी हुई है और कंपटीशन भी इसमें थोड़ा से ज़्यादा होगा। तो चलिए हम बीटीएससी ओटी असिस्टेंट के सब्जेक्ट जो है उससे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज हम उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन। जैसा कि आप लोगों ने ओटी असिस्टेंट में फर्स्ट आप लोगों का जो आता है एनाटॉमिकल पोजीशन आता है, जो एनाटॉमी में आता है, उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो एनाटॉमी में एनाटॉमिकल पोजीशन होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, व्हाट इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है। जैसा कि आपने एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में देखा होगा कि एनाटॉमिकल पोजीशन किस तरीके से होती है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें पूछा है क्या क्या होता है। फर्स्ट में क्या क्या दिया है कि लाइन सुपाइन एंड पॉम फेसिंग डाउन। जैसा कि आपने ये एनाटॉमिकल पोजीशन में देखा होगा कि जो इस तरीके से आदमी खड़ा रहता है पूरा। आप फिगर तो इसमें सही से नहीं दिखा पा रहा, लेकिन आप लोग फिगर देख लीजिएगा कि उसमें एनाटॉमिकल में पोजीशन में फिगर किस तरीके से दिया हो। जिसमें क्या दिया हुआ, फर्स्ट में क्या हुआ है कि दिया हुआ लाइंग सुपाइन एंड पॉम फेसिंग डाउन। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग होगा, जो फेस इसका डाउन नहीं रहेगा। सेकेंड में क्या दिया हुआ आपका, सेकेंड में दिया हुआ स्टैंडिंग इरेक्ट फेसिंग फॉरवर्ड पॉम एंड फेसिंग फॉरवर्ड, ये आपका राइट होगा। एनाटॉमिकल पोजीशन में आप देखिएगा फिगर में किस तरीके से है वो। स्टैंडिंग इरेक्ट आपका स्टैंडिंग रहेगा, फेसिंग फॉरवर्ड आगे की तरफ रहेगा, पॉम भी आगे की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, बी है। सी में क्या है, लॉन्ग प्रोन एंड पॉम फेसिंग अप, ये भी रॉन्ग होगा, डी वाला भी रॉन्ग होगा। ठीक है, तो थोड़ा हम अब स्पीड में बढ़ेंगे क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। डीपली देखने के लिए आप लोग इसको वीडियो को रोक के आराम से आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड में क्या दिया है, द टर्म लेटरल रेफर टू। ठीक है, जैसा कि इसमें दिया है द टर्म लेटरल रेफर टू। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या दिया हुआ है कि एनाटॉमिकल पोजीशन का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका, फर्स्ट में देखिए क्या दिया हुआ, फर्स्ट में दिया क्लोजर टू मिड लाइन, क्लोजर टू मिड लाइन, ये क्या है आपका, रॉन्ग है। सेकेंड क्या है, फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन, यही आपका राइट है। ठीक है, सेकेंड नंबर। सी में दिया है अबव बिलो, ये दोनों क्या है, रॉन्ग है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से गाइस आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारा है, विच फॉर्म डिवाइडेड, कह रहा है विच प्लान डिवाइडेड इनटू बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट हेवेल्स। ठीक है, आपका एनाटॉमिकल पोजीशन है, उसमें पूछ रहा है कि बॉडी को डिवाइड करना है लेफ्ट एंड राइट में। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स प्लान कहलाएगा, फ्रंटल कहलाएगा, सजाइटल कहलाएगा, ऑब्लिक कहलाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए हम देखते हैं इसमें कौन सा राइट होने वाला है। जैसा कि इसमें राइट कौन सा है, सी नंबर है। ठीक है, इसमें कौन सा राइट होने वाला है आपका, सी नंबर राइट होना है, सजाइटल। ठीक है, सजाइटल प्लान है आपका।
इसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, द टर्म प्रॉक्सिमल मीन्स। ठीक है, ये भी एनाटॉमिकल पोजीशन का ही जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि टर्म प्रॉक्सिमल मीन्स मतलब प्रॉक्सिमल, ये टर्म जो यूज होता है प्रॉक्सिमल, उसके बारे में पूछा है कि इसमें राइट क्या होना है। फर्स्ट क्या दिया है, फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट। सेकेंड दिया है बी वाला, क्लोजर टू द ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट। सी में दिया हुआ एबव अनदर बॉडी पार्ट, और डी में क्या दिया है कि बिलो अनदर बॉडी पार्ट। तो गाइस इसमें देखिए आप लोगों का कौन सा राइट होने वाला है। चलिए हम राइट को देखते। राइट आप लोग देखिए इसमें से कौन सा राइट्स होने वाला है। इसमें आपका बी वाला राइट हो गया। ठीक है गाइस, इसमें कौन सा राइट होने वाला है, बी वाला, क्लोजर टू द ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट। इसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन है। 5th में क्या दिया हुआ है, विच प्लान डिवाइडेड इनटू बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट। कह रहा है कि एक बॉडी है जो उस पोजीशन में खड़ी है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट में वो डिवाइड होती है, तो उसको क्या कहेंगे। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट में क्या दिया है, सेजाइटल प्लान दिया हुआ है। बी में क्या दिया हुआ, फ्रंटल दिया हुआ है। सी में ट्रांसवर्स दिया हुआ है, और डी में ऑब्लिक दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें राइट कौन सा होने वाला है। ठीक है, इसमें राइट कौन सा होने वाला गाइस, तो इसमें राइट ट्रांसवर्स प्लान। ठीक है, इसमें कौन सा राइट होने वाला है, ट्रांसवर्स प्लान होने वाला है। ठीक है, जो सुपीरियर एंड इन्फीरियर में बॉडी को डिवाइड किया जाएगा, तो क्या कौन सा उसमें बनेगा प्लान, इसमें ट्रांसवर्स प्लान बनेगा। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 में गाइस क्या दिया हुआ, द टर्म इंटीरियर इज सिनोनिम विथ। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को कि आप कहोगे कि हाँ ये यार इस तरीके से क्वेश्चन तो नहीं देखे था, लेकिन एग्ज़ाम में खासकर ये जो BTSC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये सॉल्व पेपर है। ठीक है, उसी का एक बैक पेपर है, वही मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। 6 नंबर का क्वेश्चन में दिया द टर्म इंटीरियर इज सिनोनिम्स विथ। ठीक है, एक टर्म यूज करेंगे इंटीरियर, सिनोनिम्स मतलब कि उसका पर्यायवाची एक तरीके से। ठीक है, सिनोनिम जो इंटीरियर है उसका एक सिनोनिम्स बताना है। इसमें से कौन है, डॉर्सल, पोस्टीरियर, वेंट्रल और सुपीरियर। ठीक है गाइस, तो इसमें कौन सा राइट होने वाला है। चलिए हम आंसर को देखते हैं। इसमें राइट कौन सा होने वाला है, राइट इसमें कौन सा होने वाला, सी नंबर, कौन सा, वेंट्रल। ठीक है, कौन सा राइट इसमें होने वाला है, वेंट्रल। ठीक है गाइस, मैं डीप में ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा क्योंकि थोड़ा टाइम भी बहुत कम है, इसलिए हम केवल क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएंगे। आपको डीप देखना है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 7वें नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है, द स्कल बोन। क्या पूछ रहा है, द स्कल बोन दैट फॉर्म द फोरहेड इज द। ठीक है, स्कल बोन पूछा है। स्कल बोन दैट फॉर्म फोरहेड इज द पैराइटल बोन, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। ठीक है, आपका स्कल बोन के बारे में पूछा है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि इसमें स्कल बोन ठीक है, इसमें कौन सा राइट होने वाला है गाइस। आपका 7th नंबर का क्वेश्चन में द स्कल बोन दैट फॉर्म द फोरहेड इज, कौन सा है, फ्रंटल बोन। कौन सा होगा राइट इसमें, फ्रंटल बोन। फोरहेड पूछ रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा राइट होने वाला है, डी वाला राइट हो गया आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर पे चलते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग चेहरे की बोन कौन सी है। ठीक है, ए में ऑप्शन दिया हुआ मैग्जिला, बी में मैंडिबल दिया हुआ है, सी में जाइगोमेटिक बोन दिया हुआ है और डी में नेजल बोन दिया हुआ है।
इसमें कौन सा आपका सबसे बड़ी बोन और सबसे मजबूत बोन चेहरे पे, ठीक है, फेस का, चेहरे का सबसे मजबूत और बड़ी बोन कौन सी है इसमें? तो इसमें राइट कौन सा होने वाला है? 8वें का राइट कौन सा होने वाला? बी, मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल आपका सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है, मजबूत बोन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या पूछा 9वें नंबर में? द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हेड फ्लेक्शन। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको जो एनाटॉमिकल जो पोजीशन है, सब चीज़ आपको वहीं से मिलने वाला है, एनाटॉमी से मिलने वाला है। ठीक है, एनाटॉमी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा? द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हेड फ्लेक्शन। कह रहा है हेड फ्लेक्शन के लिए कौन सा मसल्स रिस्पॉन्सिबल है? इसमें क्या है? स्टर्नो क्लाइडोमेस्टॉइड। दूसरा क्या बी वाला दिया हुआ है? ट्रेपेजियस दिया हुआ है। सी वाला इसमें दिया प्लेनियस कैपिटिस। डी वाला दिया हुआ है सेमिस पिनेलिस कैपिटिस। चलिए हम देखते हैं इसमें से कौन सा राइट होने वाला है। हमारा 9 नंबर का इसमें राइट कौन सा होने वाला है? 9 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा हेड फ्लेक्शन के लिए? तो आपका ये फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, स्टर्नो क्लिडियोमेस्टॉइड। ठीक है, ये बोन आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट 10वें नंबर का क्वेश्चन हमारा है द लैरिंग्स इज लोकेटेड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लैरिंग्स कहाँ पे होती है? ठीक है, लैरिंग्स आपका कहाँ पे होता है, उसी के बारे में पूछा है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, पूछा है द लैरिंग्स इज लोकेटेड इन द ओरल कैविटी में होता है, नेजल कैविटी में होता है, फेरिंग्स में होता है कि नेक में होता है? ठीक है, तो देखिए आप लोग इसमें राइट्स कौन होने वाला है। चलिए हम राइट्स इसमें देखते हैं। राइट इसमें कौन सा होने वाला है? इसमें राइट कौन सा होने वाला है? जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स आपका कहाँ पे होता है? नेक में होता है। ठीक है, तो 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11वां जो है द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है? चलिए हम देखते हैं ऑप्शन को। 11वें नंबर का ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सुपीरियर टू लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स के सुपीरियर की तरफ होता है, या इन्फीरियर टू लैरिंग्स, लैरिंग्स के इन्फीरियर की तरफ होता है, लेटरल टू द ट्रेकिया, ट्रेकिया के लेटरल साइड में होता है, या पोस्टीरियर टू द ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस जो खाने की नली होती है उसके पीछे होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है। चलिए हम इसमें राइट्स देखते हैं कि राइट्स में कौन सा होने वाला है। ठीक है गाइस, तो इसमें राइट्स हमारा 11वें नंबर का राइट्स कौन सा होने वाला है? आपका इन्फीरियर टू द लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होती है, लैरिंग्स के इन्फीरियर साइड में होता है। ठीक है, लैरिंग्स के इन्फीरियर साइड में आपका ये थायराइड ग्लैंड होती है। 12वें नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा जल्दी हम सॉल्व करेंगे। 12वें नंबर का क्वेश्चन दिया है द ट्रेकिया इज लोकेटेड। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रेकिया कहाँ पे होती है? जिसमें ट्यूब डालते हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है उसके दौरान में ट्यूब डालते हैं, 80 ट्यूब डालते हैं। वही पूछ रहा है कि कहाँ पे होती है। तो ए में दिया हुआ है कि पोस्टीरियर टू द ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस के पीछे होती है, कि इंटीरियर टू ईसोफेगस, ईसोफेगस के आगे होती है, कि ईसोफेगस के लेटरल साइड में होती है, विद इन तो ओरल कैविटी की मुंह में होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें से कौन सा राइट होना। ट्रेकिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, और बहुत सारे आपने प्रैक्टिकल में भी देखा होगा कि ट्रेकिया कहाँ पे होती है। ठीक है, तो चलिए हम इसके राइट्स को देखते हैं। राइट्स में कौन सा होने वाला है? पोस्टीरियर तो ईसोफेगस से गलत है, ईसोफेगस के पीछे नहीं होता है। ठीक है, एंटीरियर टू ईसोफेगस।
ठीक है, ईसोफेगस के इंटीरियर में होता है। कौन सा राइट होने वाला है इसका? बी राइट होने वाला है। ठीक है, 12वें नंबर का कौन सा राइट है? बी, इंटीरियर टू द ईसोफेगस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 में क्या दिया हुआ है? द बोन दैट फॉर्म द रिब केस और द, कह रहा है रिब केस जो होता है, रिब केस जो होती है वहाँ पे बोन कौन सी होती है? रिब केस में बोन कौन सी होती है, उसी के बारे में पूछा है कि वर्टिब्री एंड स्टर्नम। इसके बाद बी में दिया हुआ है रिब एंड स्टर्नम, और इसके बाद नेक्स्ट सी दिया है रिब्स एंड वर्टिब्री, और डी में क्या दिया हुआ? रिब्स, वर्टिब्री एंड स्टर्नम। ठीक है, तो कह रहा है कि जो रिब केस होती है, ठीक है, वहाँ पे कौन सी बोन होती है? चलिए हम राइट्स देखते हैं, इसमें से कौन सा राइट है। इसमें से राइट्स गाइस कौन सा होने वाला है? इसमें से राइट डी वाला होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें रिब्स भी होगा, वर्टिब्री भी होगा, यानी स्टर्नम भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें का क्या दिया हुआ? द मसल्स, के मसल्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको। द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग इज द, कह रहा है कि कौन सा मसल्स जो ब्रीथिंग मतलब सांस लेने की जो ब्रीथिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट में क्या है? ए है कि पेक्टोरलिस मेजर, डायफ्राम और सेरेटस इंटीरियर एंड लेटिस्मस डोर्साई। ठीक है, ये 4 मसल्स हैं। 4 मसल्स में कह रहा है कि जो ब्रीथिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रीथिंग कौन कराता है। ठीक है, 14वें नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें राइट्स कौन सा होने वाला है। गाइस इसमें राइट कौन सा होने वाला है? बी नंबर। कौन सा? डायफ्राम। ठीक है, द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग इज द, ठीक है, डायफ्राम जो होता है। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है। द लंग्स इज लोकेटेड इन द, लंग्स कहाँ पे होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है, पेल्विक कैविटी में होता है, थोरैक्सिक कैविटी में होता है कि क्रेनियल कैविटी में होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। चलिए हम 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें राइट्स कौन सा होने वाला है। ठीक है, इसमें राइट्स कौन सा होने वाला है आपका? क्या पूछा है इसमें कि एब्डोमिनल कैविटी में होता है लंग्स, पेल्विक कैविटी में होता है कि थोरैक्सिक कैविटी में होता है कि क्रेनियल कैविटी में होता है? एब्डोमिनल कैविटी पेट हो गया, उसमें इंटेस्टाइन वगैरह ये सब भरा होता है। पेल्विक कैविटी है, पेल्विक कैविटी में ब्लैडर वगैरह ये सब चीज़ें भरा होता है। आपका राइट्स कौन होने वाला है? राइट्स आपका थोरैक्सिक कैविटी होता है। थोरैक्स जो बोलते हैं, थोरैक्स को हम क्या बोलते हैं? लंग्स। ठीक है, चेस्ट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, 16वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हार्ट इज लोकेटेड, हार्ट कहाँ पे होता है? ए में क्या दिया हुआ है? इन द राइट प्लूरल कैविटी। बी में दिया है इन द लेफ्ट प्लूरल कैविटी। सी में दिया है इन द मीडिया स्टेनम, और डी में क्या दिया हुआ है? एब्डोमिनल कैविटी। बताओ पेट में होता है कि प्लूरल कैविटी में, लेफ्ट साइड में होता है कि राइट साइड में होता है कि मीडिया स्टेनम में होता है? ठीक है गाइस, तो चलिए हम देखते हैं इसमें राइट्स कौन सा होने वाला है। ठीक है, राइट्स इसमें कौन सा होने वाला है? मीडिया स्टेनम। ठीक है, मीडिया स्टेनम जो होती है, जो वहाँ पे क्या होता है? आपका हार्ट होता है, हार्ट वहीं पे स्थित होता है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां नंबर का। 17वें नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द प्लूरा आर, कह रहा है कि प्लूरा है कहाँ पे, द मसल सराउंडिंग द लंग्स, मेम्ब्रेनस सराउंडिंग द लंग्स, बोन प्रोटेक्टिंग द लंग्स, इसके बाद लिगामेंट सपोर्टिंग द लंग्स। प्लूरा कहाँ पे होता है, ठीक है। तो आप लोग एनाटॉमी को अच्छे से देखेंगे तो सब समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, किस तरीके से है। ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो आपको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आंसर कौन सा इसमें होने वाला है। आंसर हमारा इसमें राइट्स होने वाला है बी नंबर, ठीक है, मेम्ब्रेनस सराउंडिंग द लंग्स, ठीक है, यहाँ पे प्लूरा होता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, द स्टर्नम इज लोकेटेड, स्टर्नम कहाँ पे होता है, ठीक है। स्टर्नम कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर टू द रिब केस, रिब केस के पोस्टीरियर साइड में, इंटीरियर टू द रिब केस, लेटरल रिब केस, इंफीरियर रिब केस। तो इसमें कौन सा होने वाला है, पोस्टीरियर, पीछे तरफ स्टर्नम होता है, पीठ की तरफ स्टर्नम होता है कि आगे की तरफ होता है। जो छोटी सी बोन होती है जो यहाँ पे आपका चेस्ट है, सॉरी, जो यहाँ पे इस तरीके से आपका चेस्ट है दो, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से एक यहाँ पे बोन होती है, ठीक है। इसके बारे में पूछ रहा है कि ये बोन कहाँ होती है, ये आपका चेस्ट की तरफ इधर होती है, ठीक है, या बैक साइड में होती है। तो आपको पता है कि ये कहाँ होती है, आगे की तरफ होता है, ठीक है। तो इसमें राइट कौन सा होने वाला है, इसमें राइट कौन सा होने वाला है, एंटीरियर टू द रिब्स, रिब्स के आगे की तरफ होता है। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एनाटॉमिकल टर्म फॉर द वॉइस, द एनाटॉमिकल टर्म फॉर द वॉइस बॉक्स इज, ठीक है। एनाटॉमिकल टर्म जो है उसमें क्या है कि वॉइस बॉक्स इज, कह रहा है कि इसमें से एनाटॉमिकल टर्म कौन सा है, ट्रेकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकस, ठीक है। एनाटॉमिकल टर्म पूछ रहा है। तो चलिए हम इसमें राइट्स देखते, राइट कौन सा है, इसमें राइट्स होने वाला है लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स जो इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर। 20 नंबर में क्या पूछा हुआ, द टर्म सुपीरियर रेफर टू, एक टर्म है जो सुपीरियर इन्फीरियर इस तरीके से होता है ना, ये ऊपर का हो गया सुपीरियर, नीचे का क्या हो गया आपका इन्फीरियर। तो कह रहा है कि ये सुपीरियर टर्म पूछा है। सुपीरियर टर्म का मतलब क्या होता है, बिलो, एबव, क्लोजर टू मीडिया, मिड लाइन, फर्दर टू मिड लाइन, ठीक है। तो चलिए इसमें राइट देखते हैं, राइट इसमें कौन सा होने वाला है, 20 का राइट इसमें कौन सा है आपका, 20 में राइट आपका कौन सा है, एबव दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 का दिया हुआ है, क्या, द सर्वाइकल वर्टिब्री आर लोकेटेड इज़, सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती है कहाँ पे होता है, किस जगह लोकेटेड होती है, ये रहता है थोरेक्स में, नेक में, एब्डामिनल में, पेल्विस में। ये दोनों तो पहले ही रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये दोनों तो पहले ही गलत हो गया। क्या पूछ रहा है आपका, सर्वाइकल पूछ रहा है। सर्वाइकल कहाँ होता है, नेक पे होता है, ठीक है।
सर्वाइकल कहाँ पे होता है आपका, नेक पे होता है, तो ये आपका राइट होने वाला है।